हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द जीनियस कोचिंग सेंटर। तो हम समझते हैं कि आप लोग सब स्टे एट होम ओके ऑलरेडी। तो आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में बताए थे कि एल्केन की कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, अपना प्रॉपर्टीज होते हैं, अपना गुण होते हैं। तो उसके जो अंतर्गत जो बताया गया है आप लोग प्रॉपर्टी में समझेंगे। कुछ प्रॉपर्टी हमने कहा था कि कुछ बच गया है, उसको चर्चा करेंगे नॉर्मली में। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग जानेंगे ताकि बेसिक चीज़ को हम लोग जान जाएंगे कि एल्केन हाइलो एल्केन जब पढ़ेंगे तो एल्केन का काम करेगा, एल्केन की जरूरत पड़ेगी, एल्केन की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप लोगों से उम्मीद है कि पहले इसको समझ लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। तब तक बन रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप लोगों तक पहुँचता रहे, ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंट, कीप ऑन स्टडी इन प्रेजेंट टाइम विथ मी, ओके। तो चलिए इसके उसके बाद जो प्रॉपर्टी जो बताया गया है, अब इसका जो सामान्य सूत्र होता है आप लोगों को पता होगा, शायद उसमें बताए होंगे हम। CnH2n+2 किसका? तो एल्केन का। पहले हम बता चुके हैं कि एल्केन को 3 नामों से जाना जाता है। एक तो एल्केन है, दूसरा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तीसरा पैराफिन होता है। पैराफिन कैसे पढ़ा ये सब भी आप लोगों को पता है कि पैराफिन इसलिए पढ़ा, C19 से लेकर आगे तक के जो कार्बन होते हैं मोमीय ठोस की तरह होते हैं, और मोमीय जो ठोस होते हैं उसका इंग्लिश होता है पैराफिन, जो एक ग्रीक वर्ड है, इसलिए उसका नाम जो पड़ा है पैराफिन पड़ा है, ठीक है। जिस तरह से कार्बन 1 से लेकर 4 तक होता है गैसीय, और 5 से लेकर के आपको 18 तक होता है, मतलब 18 तक होता है, C18 तक जो होते हैं वो तरलीय तेल जो हाइड्रोकार्बन जो मिट्टी का तेल होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, मोबिल होता है, ये सब हाइड्रोकार्बन के ही पार्ट होते हैं जो एल्केन के अंतर्गत आते हैं। ये सब तरल पदार्थ होते हैं, मोबिल की तरह, पेट्रोल की तरह, डीजल की तरह। उसके बाद जो कार्बन आएंगे वो मोमीय ठोस की तरह धीरे धीरे अवस्थाएं चेंज होगा, वो बिल्कुल मोम की तरह ठोस बन जाएगा। इसलिए और मोमीय ठोस का जो अंग्रेजी होता है बाबू वो पैराफिन होता है, और मोमीय ठोस का जो अंग्रेजी होता है पैराफिन होता है, इसलिए एल्केन को पैराफिन के नाम से जानते हैं। तो ओके, उसके बाद इसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन या पैराफिन कहते हैं, बता दिए पहले ही। उसके बाद देखिए इसके सामान्य रासायनिक सूत्र को R सिंगल बॉन्ड S से सूचित किया जाता है। ये R समझिए, ये R आखिर R है क्या, इसको हम लोग सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। इट्स डिनोटेड बाय R सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, जो कि आप लोग ये फर्स्ट ईयर का चीज है, और आप बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे कि एल्केन के रसायन सामान्य जो रासायनिक सूत्र होते हैं उसे R सिंगल बॉन्ड X द्वारा डिनोट किया जाता है, सबको पता है। तो ये जो होते हैं हम इसको जानेंगे। सर आप लोग क्वेश्चन उठाइएगा कि सर आखिर R सिंगल बॉन्ड H है, तो H में H तो हाइड्रोजन हो जाएगा, लेकिन ये R है क्या, पूछ सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, R बहुत आसान चीज है। R जो होता है रिएक्टिव फुल हाइड्रोकार्बन मूलक होता है, ठीक। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं एक एल्केन का ही पार्ट होता है R, जिसको एल्किल के नाम से जाना जाता है। कोई अल्काइल बोलता है, कोई एल्किल बोलता है, कोई एल्काइल बोलता है, ठीक है। तो उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए इसको समझ जाते हैं। जहां R एल किल समूह
या एल्काइल समूह, H हाइड्रोजन, H जो होते हैं हाइड्रोजन होते हैं, H जो होता है हाइड्रोजन होता है, R एल्किल समूह है और H जो होता है हाइड्रोजन होता है। अब सुनिए, अब आपको ऑर्गेनिक सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक में आर के बारे में बहुत जरूरी है, नीडली टू 100% नो दैट आर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो समझिए ये आर है ना, ये आर आपको देख रहे हैं बोर्ड पर ना, व्हाइट बोर्ड पे ना, तो आर के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जानिए आर के बारे में, आर आखिर है क्या चीज, आर के बारे में मैं आप लोगों को बताया। तो आर जो है यहाँ पर जहां में लिखवाए हैं कि आर जो है एक एल्किल समूह है, एल्काइल समूह भी कहा जाता है इसको। तो समझिए कि आर को ही एल्काइल समूह कहते हैं, ठीक ना। आर को एक हाइड्रोकार्बन है, एक कार्बन का क्रियाशील मूलक है, एक क्रियाशील हाइड्रोकार्बन होता है, एक एल्केन का ही पार्ट होता है, एल्केन से ही बना होता है। तो इसको हम लोग जानते हैं। तो चलिए हम यहाँ नोट्स के तौर पे देखेंगे बाबू के, ये इम्पोर्टेंट है। आगे अगर पाठ अगर स्टार्ट करेंगे तो आर की जरूरत पड़ेगी, तो आर उसके पहले आप आर समझिए। तो चलिए एल्किल, एल्काइल लिख देते हैं, इसका इंग्लिश होता है ALKYL, एल्काइल। एल्काइल को आर से, यानी सिंगल बॉन्ड आर, माने आर मतलब सिंगल बॉन्ड आर से या आर सिंगल बॉन्ड से डिनोट करते हैं। लेकिन इसका परिभाषा पहले से जानते हैं। परिभाषा यानी वैसा एल्केन कार्बनिक यौगिक, परिभाषा सुनिए, लिसन टू मी। परिभाषा, परिभाषा देखिए पहले, वैसा एल्केन कार्बनिक यौगिक जिससे, वैसा एल्केन कार्बनिक यौगिक जिससे एक हाइड्रोजन, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन विस्थापित होने के बाद, वैसा एल्केन कार्बनिक यौगिक जिससे एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होने के बाद, उसके पहले, माने किसके पहले, एल्केन के पहले या बाद, जब एक हाइड्रोजन एल्केन से जब हटेगा, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु जब हटेगा, तो उसके पहले सिंगल बॉन्ड या बाद में सिंगल बॉन्ड लग जाता है। तो किस में, एल्केन में, एल्केन में ही सिंगल बॉन्ड लग जाएगा, या तो पहले या तो बाद में, या तो पहले या तो बाद में। तो उसके द्वारा जो नए यौगिक बनता है, उसके द्वारा एक नए कार्बनिक यौगिक का प्रिपरेशन होता है, बनता है, उसी को हम लोग कहते हैं एल्काइल कार्बनिक यौगिक, जो कि एल्केन का ही पार्ट होता है। ये रासायनिक अभिक्रिया में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आर की बहुत बड़ा महत्व है, जो कि सारे रिएक्शन आर पर ही डिनोट करता है, निर्भर करता है, डिपेंड ऑन रेडी, जो ऑलरेडी एल्काइल पर ही, आर पर ही डिनोट करते हैं। फिर से एक बार परिभाषा सुनिए, वैसा एल्केन कार्बनिक यौगिक जिससे एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु हटाने पर, चाहे हटने पर चाहे विस्थापित होने के बाद, उसके पहले मतलब एल्केन परमाणु में, एल्केन हाइड्रोकार्बन में पहले या बाद में एकल बंधन व्यवस्थित हो जाते हैं, लग जाते हैं, और उसके द्वारा जिस नए यौगिक का निर्माण होता है उसे कहते हैं
एल्काइल कार्बनिक यौगिक। ध्यान से सुनिए, यानी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु जब हटाएंगे, एक या एक से अधिक जब हटाएंगे बाबू, तो उसके पहले जो लिखा जाएगा या बाद में जो लिखा जाएगा सिंगल बॉन्ड। और आप लोगों को पता है कि एल्केन में जितने भी कार्बन होते हैं या हाइड्रोजन होते हैं सिर्फ एकल बंधन द्वारा बंधित होते हैं, सबको पता है। तो देर किस बात की। तो भैया एल्केन में जितने भी कार्बन परमाणु बंधे होंगे सिर्फ एकल बंधन से, सिर्फ एकल बंधन से। तो एकल बंधन से बंधे होंगे तो उसके जो पहले एकल बंधन, सिर्फ एकल बंधन बाद में लगाओ या पहले लगाओ एक हाइड्रोकार्बन, तो एक नई यौगिक का निर्माण होगा। क्योंकि हाइड्रोजन कम हो रहा है ना, वहां से जा रहा है, खाली हो रहा है ना, तो उसके पहले डबल बॉन्ड नहीं, केवल सिंगल बॉन्ड। अब इसका जवाब पूछे क्यों? क्योंकि एल्केन में जितने भी हाइड्रोकार्बन में जितने भी कार्बन जुड़े होते हैं वो एकल बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। क्यों जी? आई समझ में हमारी बात तो केवल 100% टेक केयर। ओके, बिल्कुल समझ में आएगा कि आएगा, क्यों नहीं? तो हम बताए हैं एल्काइल का परिभाषा। सुनिए भैया, हम चौथा बार बोलने जा रहे हैं परिभाषा। वैसा एल्केन कार्बनिक यौगिक जिससे एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होने के बाद, विस्थापित का मतलब हटना, हटने के बाद उसके पहले मतलब किसके? एल्केन, यानी एल्केन के पहले या बाद में एकल बंधन लग जाता है। कौन सा बंधन? एकल बंधन। तो इससे प्राप्त एक नए कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है, तो उसे एल्काइल कार्बनिक यौगिक कहते हैं, जिसे सिंगल बॉन्ड आर या आर सिंगल बॉन्ड से सूचित किया जाता है जी। तो परिभाषा देखिए, आप लोगों को बोर्ड पर लिखा जा रहा है, तो बोर्ड पे देख लीजिए परिभाषा। देखिए आपके व्हाइट बोर्ड पर एल्काइल कार्बनिक यौगिक का डेफिनेशन लिखा गया है, चाहे तो इसको नोट्स कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हमने लिखा वैसा एल्केन कार्बनिक यौगिक जिससे एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होने पर उसके मतलब किसके? एल्केन से। कैसा है यौगिक? एल्केन है, तो का तो एल्काइल। तो ध्यान देखिए, एल्केन पहले या बाद में एकल बंधन लग जाता है। इस प्रकार बने नए यौगिक को एल्काइल कार्बनिक यौगिक कहते हैं। देखिए, जब हम एल्केन से बाबू अगर एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो निश्चित है कि उसका नाम चेंज होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए CH4 को एल्केन में मीथेन कहते हैं, तो अगर CH3 आ जाए तो आप लोग मीथेन नहीं कह सकते हो, नाम चेंज करके ही बोला जाएगा, ठीक है। क्योंकि उससे एक हाइड्रोजन हटने के बाद ही एक ऐसा समूह आ रहा है जिसको हम लोग एल्काइल बोलते हैं जी। तो आया समझ में? देखिए नीचे सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है, छोटी रेखा जो है ना ये सिंगल बॉन्ड है, दिखाई दे रहा है सबको? ये छोटी रेखा जो है सिंगल बॉन्ड है। इस सिंगल बॉन्ड आर या आर सिंगल बॉन्ड से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे समझ गए होंगे, चलिए आगे लिए चलते हैं। तो ध्यान से देखिए इधर, तो यहाँ पे आपको आगे क्या है, जैसे मैं प्रूफ करा दूं या फिर एल्केन से एल्काइल बदला कैसे। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए आप एल्केन लिखेंगे, यहाँ पे हमने कहा भाई
कि एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन 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 एक हाइड्रोजन परमाणु यहां पे तीर के चिन्ह के नीचे जो है विस्थापित, हाइड्रोजन जो है परमाणु विस्थापित, हाइड्रोजन परमाणु यानी विस्थापित होगा तो इधर बनेगा क्या, एल्काइल, एल्काइल क्या बनेगा जी, एल्काइल बनेगा। तो पहले सिंगल बॉन्ड लगाएंगे ना, तो यहां पर देख लीजिए पहले सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक। तो ध्यान दीजिए एल्केन को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं ALKNE, ठीक ना। उसके बाद तीर के चिन्ह जो है सिंगल बॉन्ड H या H से अधिक हाइड्रोजन भी हटा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एल्काइल, ठीक है, कोई ई लिखता है कोई नहीं भी लिखता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे अब देखिए एल्केन बनता कैसे है, तो इसका सामान्य सूत्र होता है, इसका जो सामान्य सूत्र होता है बाबू CnH2n+2 होता है। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन या एक से अधिक जब हटाएंगे तो यहाँ सिंगल बॉन्ड पहले से ही लगेगा, तो इसका जो सूत्र बनेगा CnH2n+1 हो जाएगा। देखिए कैसे, आके पूछेंगे ना कैसे, हाइड्रोजन हटा रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन हटा रहे हैं ना, तो जब हाइड्रोजन जब हटा रहे हैं तो हम 2 एक हाइड्रोजन यानी यहाँ पे योग है 2n+2 योग है, तो इसके योग में से हम केवल एक को घटा देंगे, तो एक को घटाने पर यहाँ 1 है तो यहाँ 2, यहाँ 2 है तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो जाहिर है कि एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हट जाएगा, तो यहाँ पे एल्केन है, यहाँ पे एल्काइल हो गया। तो यहाँ पे बन गया क्या, इसी को हम लोग बोलते क्या है, आर, एल्काइल को ही बोलते हैं क्या, आर। पहले से ही सिंगल बॉन्ड है या आर, चलिए यहीं पर लिख देते हैं सिंगल बॉन्ड आर या आर सिंगल बॉन्ड लिख देते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ जाओगे निश्चित तौर पे, हमें विश्वास है, भरोसा है, आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे देखिए CnH2n एल्केन है, जबकि इससे एक हाइड्रोजन विस्थापित किया गया है, रिमूव किया गया है, तो इनसे इसके पहले या बाद में सिंगल बॉन्ड जो लगा है वो एल्काइल के लिए लग गया है। पहले था एल्केन, बाद में हो गया एल्काइल। तो अब देखिए अब होगा क्या, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग बता दूं, थोड़ा सा आगे चलिए ना। अब n की वैल्यू रखिए ना यहाँ पे जी, n की वैल्यू 1 रखेंगे, n=1 पुट करेंगे बाय द वे। तो जब पुट करेंगे n की वैल्यू तो यहाँ पे 1, ठीक ना, C1H2 ऐसे करेंगे, ठीक है। यहाँ शो कर देंगे कि हाइड्रोजन हट रहा है, यहाँ पे 1 2 × 1+1। तो देखिए बाबू इधर क्या है, CH4 बनेगा, 1 का कोई यहाँ जो नहीं छिपा हुआ होता है, यहाँ पे अब बन जाएगा एक जो है, हटा रहे हैं इसको सिंगल बॉन्ड। देखिए 1 लिखे चाहे न लिखे कोई बात नहीं, आप लोग तो जानते हैं, यू नो दैट। तो CH3 हो जाएगा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। तो अब बताइए ना भैया, देखिए यहाँ मीथेन था, तो मीथेन कैसे, एक कार्बन है तो उसका नाम मेथ लिखेंगे, प्लस एल्केन है ना, तो लास्ट में कौन सा ऐड होता है, ANE, तो यहाँ ANE जोड़ेंगे तो बनेगा क्या, मीथेन। देखिए ध्यान से आप लोग आराम से समझ में आएगा जी। यहाँ पे एल्केन है ना, ध्यान दीजिए ऊपर में, तो एक कार्बन मेथ पहले बताया गया है ना, तो एल्केन में कौन सा शब्द लास्ट वाला जुड़ता है, ANE, तब जाके बनता है मीथेन। अब आगे उसी प्रोसेस के अनुसार इधर
H गायब हुआ है, सिंगल बॉन्ड लगा है, तो यहाँ पे एक कार्बन यहाँ मेथ लिखो ना जी, ठीक ना। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड नहीं भी दोगे, ये तो सूत्र में दिया था, ठीक ना, तो यहाँ पे नेमिंग में नहीं देना है, ठीक। तो ध्यान दीजिए मिथ है ना, तो इसका लास्ट में 3 गो, यहाँ पे दुइये मानिए, दुइये को लेटर अल्क है ना, मैं बताया अल्क, इधर भी अल्क तो इधर भी अल्क है, ठीक। तो अल्क क्या करता है, अल्क क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन, नेम ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी उसी तरह अल्क जो बताता है, ग्रीक वर्ड है जो सूचित करता है, डिनोट करता है कि उसके नंबर के हिसाब से, उसके संख्या के हिसाब से एल्केन का नाम क्या होता है। अल्क में C1 का नाम मेथ होता है, अल्क में C2 का नाम ईथ होता है, 3 का नाम C3 का नाम होता है प्रोप, अल्क में C4 का नाम होता है ब्यूट। आप लोग पढ़ लिए बाबू, तो यहाँ अल्क छूट रहा है ना, तो अल्क को हटा दोगे तो YL होगा ना, ठीक उसी प्रकार YL जोड़ दीजिए तो बनेगा आपको यहाँ क्या, मिथाइल। इसको हम कह सकते हैं इधर मीथेन, इधर आपको बन गया मीथेन, इसको इधर मेथेन बन गया, तो इधर क्या बन गया, मिथाइल, चाहे मेथिल कोई कोई बोलता है, इधर बन गया मीथेन तो इधर बन गया मिथाइल। देखिए कितना प्रोसेस अच्छा है, तो समझ में आ गया होगा सबको। तो इतना आप लोग करिएगा ताकि मान रख रख के, वैल्यू रख रख के इसके नीचे और भी एल्काइल में कार्बन लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, मैं एक और यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल में मान लीजिए यहाँ आपको सिंगल बॉन्ड CH3 है, ठीक है, चलिए एल्केन से ही बनाइए। यहाँ सिंगल बॉन्ड CH4 है, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड CH, एक हाइड्रोजन कम करिए, तो यहाँ पे क्या बन गया, तो यहाँ पर जब भी हम बनाएंगे तो एक हाइड्रोजन कम करेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा आपको इधर मीथेन, तो इधर क्या बन जाएगा, मिथाइल। ठीक उसी प्रकार C2H5 C2H6 ये इथेन है, इसके हिसाब से अगर 2 मार्क पुट करेंगे तो इतना आएगा, तो इधर बन जाएगा C2H5, कार्बन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई बदलाव, कोई चेंजिंग नहीं, केवल चेंजिंग करेंगे तो हाइड्रोजन के हिसाब करेंगे, विस्थापित कर देंगे हाइड्रोजन को ही, एक हाइड्रोजन को एक से एक, ये श्रृंखला में बताई जाएगी कि एक या एक से अधिक भी हो सकता है, हटाया जा सकता है, बट एल्केन के लिए एक ही काफी है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए दो कार्बन, एक कार्बन हटाया तो C2H5, तो इसको मिथाइल जब कर रहे हैं, इसको मिथाइल कर रहे हैं, एक कार्बन है ना, तो इसको बताओ 2 कार्बन है, तो इथ है अल्क के हिसाब से, तो YL जोड़ दो, इथाइल हो जाएगा। उसी तरह भैया यहाँ पर C3H8 बनेगा, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड C3H7 बन जाएगा ना। तो इसका नाम क्या दीजिएगा, 3 के लिए प्रोप कहिएगा ना। C3 में, अल्क में C3 का नाम क्या होता है, प्रोप होता है। जब प्रोप होता है तो YL जोड़ दीजिए। प्रिय स्टूडेंट, विश्वास है इस समझ में आ गया होगा। तो इतना चीज आगे 20 तक, हमको लगता है कि ऐसे 20 तक आप लोग लिख कर लीजिएगा घर पे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इतना जान जाते हैं तो समझिए कि सारा जो ऑर्गेनिक का जो रिएक्शंस होते हैं इसी बेस पे चलता है, तो इसको आप लोग समझ लीजिए, ठीक। तो हम यहाँ तो तक बता लिए, आप लोग 20 तक का जो है टेबल, पहले नंबर ऑफ कार्बन, तो उसके बाद ये वाला जो सूत्र है रासायनिक सूत्र लिख लीजिएगा, उसके बाद इसका नाम लिखते जाइएगा। 3 गो आप टेबल बना लीजिएगा, तीनों टेबल में 1 से लेकर 20 तक बताया जो है उसके हिसाब से एल्काइल में लिख लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा मेरे प्रिय छात्र, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए प्लीज। थैंक यू सो मच।